नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि कलयुग होता क्या है। कलयुग है क्या। 4 युग के बाद कलयुग आता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर आता है हमारा कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं। तो इस कलयुग के बारे में लोगों की मान्यताएं क्या है और लोग क्या कहते हैं कलयुग के बारे में कि इस युग में तो हम सुखी से जी ही नहीं पाते और जी ही नहीं सकते कलयुग में। तो क्या यह सच है? क्या यह मान्यताएं हैं? क्या यह हमें मान्यताएं बनाई गई है? तो आज इसकी सच्चाई जानेंगे कि कलयुग बुरा है या अच्छा। जानेंगे गहराई से, समझेंगे कि क्या हमें समझाया गया है कलयुग के बारे में और बताया गया कि ऐसा कलयुग है, ऐसा कलयुग है। तो क्या सच में वैसा है? तो हम सभी ने पढ़ा ही हुआ है कि श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने ही कहा है कलयुग ऐसा होगा, कलयुग ऐसा होगा, कलयुग में आप ऐसे जियोगे। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा, लेकिन उसमें कृष्ण ने क्या कहा वो गहराई से समझा नहीं, गहराई से जाना नहीं कि कृष्ण उसमें क्या कह रहे हैं। क्या वाकई में कलयुग ऐसा है? तो एक बात समझने आ रही है हमें कि भगवान जिस पे हम विश्वास करते हैं, तो क्या भगवान कभी हमारा बुरा चाहते होंगे? कलयुग के बारे में कृष्ण ने क्या कहा वो मैटर नहीं करता। इससे ज्यादा वो मैटर करता है कि हमें जो कृष्ण ने लिखा है कलयुग के बारे में वो कैसे हमें समझाया गया है, समझना वो ज्यादा मैटर करता है, उससे नहीं कि कृष्ण ने क्या कहा है। हमने और हमको क्या समझाया है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि कलयुग होता क्या है, या कलयुग अच्छा है या बुरा है। तो हम सभी ने बचपन में एक गेम तो खेली होगी, इस उदाहरण के साथ समझाते हैं। तो यह गेम कैसी होती थी, सबने खेली होगी कि एक बंदा एक बात की शुरुआत करता है। जो पहला बंदा होता है ना, वो दूसरे बंदे को बात कहता है और दूसरा बंदा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवा छठे को। लेकिन मजे की बात क्या होता है कि पहले जिसने बात कही होती है ना, तो जब छठे बंदे तक वो बात पहुंचती है तो वो बात पहले नंबर ने कही होती है वो उससे कोई अलग ही होती है। वही बात वो पहले बंदे ने कही होती है, उससे कोई दूसरी ही बात उसको पता चलती है कि उस तो मुझे ये कहा। तो यहाँ भी कलयुग का अर्थ में भी यही अनर्थ हो चुका है समझाने में। ये मैटर नहीं करता कृष्ण ने वो कहा है, ये मैटर करता है कि समझा दे कैसे कलयुग के बारे में, क्या हमें समझाया है। तो कलयुग का अर्थ समझाते हमारे पास भी कुछ अलग ही आ गया कि कलयुग तो ऐसा है, कलयुग तो ऐसा है। यानी इससे हम समझ सकते हैं कि पहले जिसने भी यह अर्थ समझा होगा और उसने क्या कहा होगा कि कलयुग बहुत ही अच्छा है, कलयुग बहुत ही अच्छा है, और हमारे तक पहुंचने तक वो कलयुग बुरा बन गया। तो भगवान ने इन 3 युग को, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन 3 युग को देखकर ये कलयुग बनाया है। जो इसमें भगवान ने कहा है इन 3 युग को देखकर कि अब चौथा युग जो कलयुग है उसमें इंसान मुक्ति से जी पाएंगे। वो जैसे चाहे वैसे जी सकते, जैसे चाहे उसकी मर्जी से खुश हो सकते, उसकी मर्जी से जीवन को जी सकते। इस युग में भगवान ने इंसान को मुक्त बनाया है। वो जैसे चाहे वैसे जी सकते, जैसे चाहे उसकी मर्जी से खुश हो सकते, उसकी मर्जी से जीवन को जी सकते। इस युग में भगवान ने इंसान को मुक्त बनाया है। तो अब आप कहोगे कि कलयुग इन सभी चीजों के लिए बना है, तो यहाँ पे इस वक्त कलयुग में इंसान को ही क्यों मार रहा है, इंसान सब ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? आप तो ऐसा कह रहे हो कि कलयुग में तो इंसान अपनी मर्जी से जी सकता है, कलयुग तो बहुत अच्छा है। तो ये सब क्यों हो रहा है कलयुग में? इसीलिए तो हम कहते हैं कि कलयुग बहुत ही बुरा है।
कलयुग में इंसान इंसान को ही मारेगा और अभी मार भी रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कलयुग बहुत ही अच्छा है? आप कलयुग के इसीलिए बुरा कहते हो ना कि अभी इंसान ही इंसान को मार रहा है। आप इसीलिए कलयुग को बुरा कहते हो ना कि आपके पास पैसा नहीं। आप इसीलिए कलयुग को बुरा कहते हो ना कि आप दुखी हो। आप इसीलिए कलयुग को बुरा कहते हो कि आप कलयुग के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, कुछ समझते ही नहीं हो। इसीलिए तो आप बुरा कहते हो कलयुग को। इसीलिए आप कैसे कलयुग को अच्छा कहोगे मेरे दोस्त? क्योंकि कलयुग का अर्थ आप तक पहुंचने के पहले ही खराब बन गया था, नहीं कि कृष्ण ने कहा इसलिए। आप इसीलिए कलयुग को इस नज़र से देखते हो कि इसमें तो हम ऐसे ही जिएंगे, इसमें तो नर्क ही नर्क होगा, नर्क की तरह जिएंगे। नहीं दोस्त, आप एक बार कलयुग को समझ गए ना, तो इन पहले 1 2 3 सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग, इससे भी ज्यादा मजा, मुक्ति, सुख, खुशी, प्रेम इस कलयुग में है। इसमें इस कलयुग में है। यही कृष्ण कहते हैं, यही कृष्ण समझाते हैं। 3 युग से भी ज्यादा खुशी इस युग में। तो अब ये सब हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? तो एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं और समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है अभी। ओके, तो कार का एग्जाम्पल लेते हैं, गाड़ी का, कार का। ओके, तो कार बनने से पहले उसके, कार किसे बनती है? उसके स्पेयर पार्ट से। उसके अलग अलग स्पेयर पार्ट होते हैं जो उसको जोड़ा जाता है, फिर एक कार बनती है। बस एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ हमारे साथ। तो हमको भगवान ने यहाँ पे पृथ्वी पे स्पेयर पार्ट बना कर ही भेजा। हमको स्पेयर पार्ट बना कर ही भेजा है यहाँ पे। बस हमें स्पेयर पार्ट को जोड़ना। किससे? ज्ञान से। किससे? समझ से। भगवान ने हमें कार कंप्लीट करके नहीं भेजा है इस पृथ्वी पर। भगवान ने हमें ये कहा है कि मैं तेरा स्पेयर पार्ट, तू जैसा चाहे वैसा उसको बना सकता है जोड़ के, और तू जैसा चाहे वैसा अपनी कार को, मीन से खुद को, जीवन में तुझे जैसा जीना है वैसा तू जिएगा। तुझे जैसी अपनी गाड़ी, कार चलानी होगी वैसा ही तू चलाएगा। लेकिन मजे की बात यहाँ क्या है बताए? जहाँ पे हमारा स्पेयर पार्ट देकर हमें भगवान ने यहाँ में भेजा, और हमारा स्पेयर पार्ट किसने जोड़ा है, किस ज्ञान से जोड़ा है, किस समझ से जोड़ा है, वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ी बात को समझना। इसका मतलब ये है कि हमें कैसा ज्ञान मिला है, कैसा हमको समझाया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है पता है? ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कृष्ण ने तो कहा है कि मैं तुझे इस पृथ्वी पर स्पेयर पार्ट, मीन्स के शरीर देकर भेजूंगा। फिर वहां पे तुझे जैसा इस स्पेयर पार्ट में, तेरी इस जीवन की कार में कैसा इंजन, मीन्स का ज्ञान कैसा देंगे, कैसा डालेंगे ज्ञान, वो इम्पोर्टेंट है। वैसे ही तेरी गाड़ी, वैसे ही तू चलेगा। तो ये निर्भर करता है कि मैं तो तुझे यहाँ से मुक्त ही भेजूंगा, तू तेरा मालिक बनाकर ही भेजूंगा। लेकिन दोस्त, जो तेरे स्पेयर पार्ट को जोड़ेगा ना, जैसे इंजन डालेगा, जैसे तेरे स्पेयर पार्ट को, मीन्स के तुझे जैसा ज्ञान देगा, तुझे जैसा समझाएगा इस जीवन के बारे में, उस पे निर्भर करता है, उस पे ही सब टिका हुआ है कि तू, तेरी जीवन की गाड़ी कैसी चलेगी। और मजे की बात यही है दोस्तों कि जिसने भी हमने सीखा है, वो खुद अपनी कार का मालिक नहीं है, वो खुद अज्ञानी है। जो उसको भी किसी ने
उसकी गाड़ी का स्पेयर पार्ट जोड़ दिया है और फिर उसने हमारी कार का स्पेयर पार्ट जोड़ा है। हम आए थे इस पृथ्वी पर मुक्ति से। कृष्ण ने कहा है कि मैंने तुझे खाली करके भेजा है और तू जब खाली होके जाएगा इस पृथ्वी पर और तुझे कोई भी भरेगा ज्ञान से, वैसा तू जीवन जिएगा, वैसा तू इस कलयुग में जिएगा। फिर तुझे उसमें भरा जाएगा कि कलयुग अच्छा है, बुरा है या ऐसा है। वो उस पर डिपेंड करता है कि तूने क्या सीखा है। और यहाँ से ही ये सब लड़ाई जो इंसान को मारता है, ऐसी विकृत घटना इंसान करता है, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, ज्ञान से। वो बंदा जो ऐसी घटनाएं करता है, ऐसी विकृत घटनाएं करता है, उसका भगवान ने जन्म नहीं दिया है। भगवान ने खाली करके उसको जन्म दिया है। लेकिन भरा किसने है? अब बताओ आप, शर्म से झुक मत जाना। भरा किसने है? इंसानों ने। कलयुग को खराब कहा किसने है? इंसानों ने। भगवान ने तो यहाँ हमें किस तरीके से भेजा है? खाली करके। लेकिन इस खाली में भरा किसने है? इंसानों ने। तो किस अर्थ से हम कह सकते हैं कि भगवान खराब करवा रहे हैं? भगवान ने ही कहा है कि कलयुग ऐसा है, कलयुग में तो इंसान को मारेंगे। तो यहाँ पे तो भगवान ने समझाया है, पर आप ऐसा कुछ सोच नहीं सकते। आप कहाँ से सोच सकते हो दोस्तों? क्योंकि आपको जिसने भी भरा है उसको दूसरों ने भरा, उसको किसी और ने ज्ञान से भरा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप अपनी ही कार के ड्राइवर नहीं हो, मालिक नहीं हो, आप अपने आप के गुलाम हो। कार आपकी, शरीर आपका, लेकिन ज्ञान, इंजन किसका? किसी और का। और वही इंपॉर्टेंट है। इंजन, ज्ञान, समझ, यही हमारी नहीं। तो क्या कार हमारी हो सकती है? तो क्या हम हमारे हो सकते हैं यार? सोचो, हम हमारे हो सकते हैं। तो इस वीडियो का यहाँ पे अंत नहीं होता, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। तो देखते रहना ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।